महिदपुर सहायक अभिभाषकों ने शुक्रवार को नागदा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय का घेराव कर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एसडीएम एसएन सोनी ऑफिस में नहीं थे। तारीख पेशी के लिए वे इंदौर हाईकोर्ट गए थे। अभिभाषकों ने आवक जावक में निंदा प्रस्ताव की कॉपी दी और नारेबाजी करते हुए चले गए। महिदपुर अभिभाषक संघ अध्यक्ष ने बताया कि पक्षकार की पैरवी के लिए महिदपुर के अभिभाषक पल्लव मुखिया 26 मई को नागदा आए थे। पैरवी के लिए एसडीएम न्यायालय में उपस्थित हुए और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। एसडीएम एसएन सोनी ने अभिभाषक मुखिया के साथ अभद्र व्यवहार किया, आवेदन पत्र लेने से इनकार कर दिया, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, न्यायालय से बाहर चले जाने को कहा। शालीनता का परिचय देते हुए अभिभाषक मुखिया महिदपुर लौट गए। उन्होंने महिदपुर अभिभाषक संघ को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अभिभाषक संघ ने ठहराव प्रस्ताव कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एसडीओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीओ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे सोनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तेरे अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। सर, मैं अभिभाषक संघ अध्यक्ष महिदपुर से हूँ, विनोद जैन एडवोकेट। हमारे एक साथी अभिभाषक है मुखिया जी, पल्लव जी मुखिया। 26 तारीख को एसडीएम साहब की न्यायालय में पैरवी करने आए थे, तो एसडीएम साहब सोनी जी के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई गई। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन पेश की गई थी उसे फेंक कर वापस कर दिया गया और उन्हें कहा कि दूर जाकर के खड़े हो जाइए। तो कहीं न कहीं अभिभाषक एक सम्मान का पेशा है और उस सम्मान, हमारे सम्मान को उनके द्वारा ठेस पहुंचाई गई। इससे पूरा अभिभाषक संघ महिदपुर आहत है। हमारे साथ अभिभाषक संघ नागदा भी है। हमने नागदा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय वर्मा जी से भी बात की थी। उन्होंने भी ये कहा हमको कि हम आपके साथ हैं और यदि कोई अधिकारी ये इस तरह से किसी अभिभाषक के साथ व्यवहार करता है तो कहीं न कहीं उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। पूरे अभिभाषक संघ एवं पूरा जो अभिभाषक समुदाय है उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। तो आज हम विरोध करने आए हैं और यहाँ पर हम हमारे द्वारा निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था और उस निंदा प्रस्ताव को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। अगर वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर महोदय की भी जानकारी में उक्त मामला आया है और स्टेट बार को भी हमने सूचित किया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है इस संबंध में तो हम आगे और सख्त कदम उठाएंगे। धन्यवाद। मैं 26 तारीख के दिन अपनी पेशी के लिए आया था यहाँ पर जी, और उस दौरान मेरे द्वारा जो है एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मैं वकालतनामा मेरा आवेदन प्रस्तुत किया गया था मेरे द्वारा। उस आवेदन को लेकर श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा मुझे ये कहा गया कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो मेरे द्वारा मेरा परिचय, मेरा पद स्थान सब कुछ दिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा उनसे ये आग्रह किया गया कि सर मैं इस प्रकरण में चूँकि अनावेदिका की तरफ से प्रस्तुत हुआ हूँ तो मुझे मेरा पक्ष समर्थन का मौका दिया जाए। पक्ष समर्थन के मौके को लेकर श्रीमान द्वारा मेरा आवेदन जो है वो इस तरीके से फेंक दिया गया और कहा गया कि कोई आवेदन नहीं ले रहा हूँ। श्रीमान से मेरा वापस से विनम्र निवेदन किया गया कि श्रीमान आप भले आवेदन ना ले पर इसको रिकॉर्ड पर लेकर आपको लॉफुल नहीं लगता तो उसको खारिज कर दें। श्रीमान के द्वारा फिर भी आवेदन नहीं लिया गया और बोले कोई रिकॉर्ड पर नहीं ले रहा हूँ, चलो पीछे जाकर खड़े हो जाओ। इस तरीके का जो शब्द है अशोभनीय व्यवहार है वो मेरे साथ किया गया। इस कारण मेरे द्वारा बार में अगले ही दिन आवेदन प्रस्तुत किया गया और बार द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ बात हुई कि अचानक ऐसा बोल दिया गया? नहीं, मेरा प्रथम बार ही नागदा अभिभाषक संघ और एसडीएम कार्यालय में आना हुआ है। इसके पहले मैं यहाँ नहीं आया, ना ही मेरा कोई सोनी जी से परिचय है, ना ही मेरे द्वारा पूर्व में इनके समक्ष कोई पैरवी की गई है। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद डायरेक्ट आपको ऐसा डरखाना, मतलब ये तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा न्यायालय की सम्मान में या गरिमा में किसी भी तरीके की कोई ठेस नहीं पहुंचाई गई है। मेरे द्वारा कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया गया था कि सर आप इस तरीके से जो है लॉफुल अगर आपको नहीं लगता है तो आवेदन ना फेंके और मेरा आवेदन रिकॉर्ड पर लेकर खारिज करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। मेरा जो मीडिया जो है एक चूँकि चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि हमारा एडवोकेट एक्ट लागू कर और हमारे समर्थन में कुछ प्रयास किए जाए जिसके कारण हम हमारा पक्ष समर्थन की कार्रवाई कर सके और हमारे ऐसे हितों को और हमारी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे और अधिकारियों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। चूँकि एक संवैधानिक पद है एसडीएम का और इस संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी भी है।
इसी को लेकर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरा साथ दें। महितपुर अभिभाषक संघ के सभी सदस्य आज यहाँ पर आए हैं अपनी समस्या को लेकर जो दिक्कत आ रही थी। महितपुर अभिभाषक संघ जूनियर पल्लव के साथ में जो जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है उसका भरसक विरोध करता है और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर साहब का घेराव कर रहे हैं।